एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का जो पीएसटी टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये अगले एक हफ्ते में तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो उसका रिजल्ट भी होगा, लगभग एक्सपेक्टेड होगा कि अगले एक महीने से लेकर 45 डेज में उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए इसको लेके जो लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है, वो जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए। मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आए और ये वीडियो उसी की रिगार्डिंग है। देखो, एक बात पहले जान लो, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है। एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम एक साथ होता है, वो 2021 या 22 तक उसका पैटर्न लगता है। उसमें 2 टियर होते थे। आपको पहला पेपर वैसे ही होता है जैसे कि एसएससी सीजीएल, एचएसएल का होता है। उसमें 4 सेक्शंस होते हैं और उसमें फाइनल मेरिट निकलती है। टीएल 2 दो, उसके बाद फाइनल लिस्ट आपको टीएल 2 भी क्वालिफाइंग होता था, ऐसे और लेटर। लेकिन अब उन्होंने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। अब उसमें क्या कर दिया, उसमें दो एक तरीके से सेक्शन है। एक सेक्शन जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसी वजह से मैथ्स और रीजनिंग वहाँ पे थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन दूसरा सेक्शन उन्होंने टफ बना दिया है। उसमें जो 25 इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपका 1/4 नॉर्मली होता है, वो 1/3 कर दिया। तो आपको अपनी इंग्लिश और जीएस को स्ट्रॉन्ग अगर आपका नहीं है तो ये पेपर निकल नहीं सकता। जो यूपी बिहार या इस क्षेत्र के लोग होते हैं जिनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है, उनके लिए एग्जाम इसलिए टफ हो जाता है। तो पहले तो ये जानो, इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश इंप्रूव नहीं करोगे तो ये पेपर निकालना बहुत ही मुश्किल है। जितने लोग भी, अगर इस बार जिनका 122-25 स्कोर आ रहा है, पता करो सबके 75 यानी 25 के 25 सही है। तो आपको भी वो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक हैबिट डेवलप करो, एक न्यूज़पेपर उठाओ और उसको रीडिंग हैबिट डेवलप करो। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इससे अच्छे पेपर मैंने नहीं देखे। तो इन पेपर्स को पढ़ना शुरू करो। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आप उसको पढ़ना शुरू करो, रीडिंग करो। जो भी आपका है उसको अगर आप पढ़ नहीं पाते हो, जोर से पढ़ो। जैसे अगर लिखा हुआ है इंडिया चाइना टू अंडरटेक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। जितना आप बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, वोकैबुलरी अपने आप इंप्रूव होगी। जो गलतियां लोग मैं देखता हूँ करते हैं, वो एक ब्लैक बुक की बुक खरीद लेते हैं और क्या करते हैं, उसी में वोकैबुलरी रट्टा मारते रहते हैं। कितनी वोकैबुलरी आती है? 3-4 आती होंगी, अगर बहुत आ भी गई। और आप वो आती भी नहीं जो आप पढ़ के जाओगे, क्योंकि वोकैबुलरी का कोई लिमिट थोड़ी ना है। आप कितना वोकैबुलरी पढ़ लोगे? पहले तो ये बात समझिए, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो फिर आप ये रीडिंग हैबिट डेवलप करो। एक इस तरह की बुक्स खरीदना शुरू करिए आप। ठीक है, बुक्स जितना आप पढ़ोगे, रीड करोगे, उससे आपकी जो इंग्लिश को लेके जो फैमिलिटी वो अपने आप इंप्रूव होगी। और अपनी इंग्लिश के आंसर्स, जो ऑप्शंस वगैरह देख के जो टिक करना होता है, वो अपने आप सही होगा। तो पहले तो ये आप गलती इंप्रूव करो। दूसरा पोर्शन होता है जीएस का। जीएस को भी इंप्रूव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जीएस का जो पेपर आ रहा है एमटीएस हवलदार की रिगार्डिंग, टफ हो गया है। सबसे आसान जो उसका सबसे सेक्शन होता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि इसको आपको मंथली बेसिस पे इस तरीके की बुक्स होती हैं। ये तो शायद मुझे लगता है कि स्पीडी पब्लिकेशन की है। मंथली भी आती है, ईयरली भी आती है। इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता। इन बुक्स को आप 2-3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। आखिरी में पता है, मैं तो ईयरली बुक खरीद लेता हूँ, या दृष्टि की भी होती है। तो आई नॉर्मली बाय ऑल ऑफ देम। ठीक है, आप देखिए, और मैं टैग वगैरह भी लगाता हूँ। इनफैक्ट सब मैंने लिखा हुआ है, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट ये एक, इसमें अगर आपके 5 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं कि 25 में से लगभग 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि 20% लगभग 5 अगर करते हैं, हाँ 20% क्वेश्चन सिर्फ जीएस से आ रहे हैं। तो इसको, और कोई भी एग्जाम होगा तो आपको अपने जीएस नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैं तो ले लेता हूँ। तो इससे भी आप इसको तैयारी कर सकते हो। तो दिस इज़ वन थिंग, राइट। उसके बाद उसमें जो भी एक एक करके सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसको आप डिटेल तरीके से कवर करिए। ठीक है, उसकी जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। अभी ऑलरेडी आपके पास काफ़ी समय है, लगभग 8-9 महीने होंगे अगले एग्जाम होने तक। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो फिर ये सिलेबस कवर